जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा उस वर्ड में किसी पर्टिकुलर लेटर की साउंड नहीं होती, यानी कि उस लेटर को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं उस वर्ड में। तो जिन लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन हम किसी वर्ड में नहीं करते हैं उन लेटर्स को साइलेंट लेटर्स कहते हैं, जिसको हिंदी में मूक अक्षर कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा लेटर कहाँ पर साइलेंट होता है। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। सबसे पहले साइलेंट लेटर्स की हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये स्पेलिंग है लिसन, लेकिन अगर हम इसको लेटर बाय लेटर प्रोनाउंस करें तो इसको क्या बोलेंगे, लिस्टिन, जो कि रॉन्ग होगा। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो लिसन है, तो यहाँ पर टी साइलेंट है। नेक्स्ट है सैंडविच, स्पेलिंग तो यही है SAND सैंड WICH विच, लेकिन ये रॉन्ग है, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। सैंडविच नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा सैंडविच। यहाँ पर डी साइलेंट है तो इसलिए इसको सैंडविच बोलेंगे, ना कि सैंडविच। नेक्स्ट है KNOW, इसको क्या बोलेंगे, क्नाउ नहीं, इसको क्नाउ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नो। यहाँ पर के साइलेंट है, मतलब यहाँ के का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जा रहा है तो इसको नो बोलेंगे। नेक्स्ट है DOUBT, इसको भी अगर हम लेटर बाय लेटर प्रोनाउंस करें तो बोलेंगे डाउट, लेकिन इसको डाउट बोला जाएगा। यहाँ पर बी साइलेंट है। अब देख लेते हैं कुछ रूल्स जो कि साइलेंट लेटर्स के लिए हैं, कि हम किस लेटर को कहाँ पर साइलेंट रखें, मतलब कि कहाँ पर किस लेटर का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। सबसे पहले साइलेंट लेटर बी की बात करते हैं। लेटर बी इज़ साइलेंट आफ्टर M एट द एंड ऑफ अ वर्ड, मतलब अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर बी है, लास्ट अक्षर अगर बी है और उससे पहले एम आता है, मतलब बी से ठीक पहले एम आता है, तो वहाँ पर बी साइलेंट होता है। उस वर्ड में बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। बी लास्ट में आए और बी से पहले एम आए वर्ड में। एग्जाम्पल्स है LAMB, यहाँ पर लास्ट में बी आया और उससे ठीक पहले एम आया, तो इसको बोलेंगे लैम्प, ना कि लैम्प। इसी तरह से BOMB, बॉम्ब बोलेंगे, ना कि बॉम्ब। नेक्स्ट है थम, यहाँ पर भी बी लास्ट में आया, उससे ठीक पहले एम आया, तो यहाँ पर बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इसको बोलेंगे थम। इसी तरह से क्लाइम में भी बी से पहले एम आया और बी लास्ट में आया, तो इसे क्लाइम बोलेंगे। नेक्स्ट रूल है साइलेंट लेटर बी के लिए, लेटर बी इज़ यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर द लेटर टी। अगर किसी वर्ड में टी से पहले बी आया है तो उस बी का भी प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। मतलब अगर किसी वर्ड में बी के बाद टी आया, यानी कि टी से पहले बी आया, तो बी साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल्स हैं जेट, यहाँ पर बी के बाद टी आया है। डाउट में भी बी के बाद टी आया है और सटल में भी बी के बाद टी आया है, तो यहाँ पर बी साइलेंट है। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर सी, द लेटर सी इज़ यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ SC, मतलब अगर किसी वर्ड में सी से पहले एस आया है तो वहाँ पर सी साइलेंट होता है। अगर किसी वर्ड में SC कॉम्बिनेशन है, मतलब सी से पहले अगर एस आया है, तो वहाँ पर सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं इसके, साइंस, यहाँ पर सी से पहले एस आया, इसलिए यहाँ पर सी को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, साइंस बोलेंगे इसको, ना कि स्काइंस। इसी तरह से सेंट, ना कि स्कैंट। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, सीन, यहाँ पर भी सी से पहले एस आया है तो इसको स्कीन ना बोलकर सीन बोला जाएगा। इसी तरह मसल में भी एस सी के पहले आया तो यहाँ पर सी साइलेंट है। नेक्स्ट रूल है साइलेंट लेटर सी के लिए, लेटर सी इज़ यूजुअली म्यूट बिफोर द लेटर्स K एंड Q, मतलब अगर किसी वर्ड में C K या Q से पहले आया है तो C साइलेंट होता है। मतलब अगर किसी वर्ड में K से पहले C आया है तो वहाँ पर सी साइलेंट होगा, और अगर किसी वर्ड में क्यू से पहले सी आया है तो वहाँ भी सी साइलेंट होगा। एग्जाम्पल्स है लॉक, LOCK, यहाँ पर के से पहले सी आया तो सी साइलेंट है। इसी तरह से नॉक में सी के बाद के आया है, मतलब के से पहले सी आया है तो यहाँ पर सी साइलेंट है। क्यू के एग्जाम्पल्स हैं एक्विट, यहाँ पर क्यू से पहले सी आया तो यहाँ पर सी साइलेंट है। इसी तरह एक्वेंट में भी क्यू से पहले सी आया तो सी साइलेंट है। नेक्स्ट है लेटर डी, द लेटर डी इज साइलेंट व्हेन इट अपीयर्स बिफोर द लेटर जी एंड आफ्टर द लेटर एन, मतलब अगर किसी वर्ड में जी से पहले डी है या फिर एन के बाद डी है तो वहाँ पर डी साइलेंट रहता है। मतलब जी से पहले वाला डी साइलेंट रहता है, नहीं पढ़ा जाता है उसको, और एन के बाद वाला जो डी होता है वो साइलेंट रहता है। जैसे
EDGE, एज। यहाँ पर जी से पहले डी आया है तो यहाँ पर एज ना बोल के इसको एज बोला जाएगा, यहाँ पर डी साइलेंट रहेगा। इसी तरह ग्रज, GRUDGE, यहाँ पर भी जी से पहले डी आया तो यहाँ पर डी साइलेंट है, इसको ग्रज बोलेंगे। नेक्स्ट सैंडविच, सैंडविच में एन के बाद डी आया है इसलिए यहाँ पर डी साइलेंट है। इसी तरह हैंडसम, इसमें भी एन के बाद डी आया तो यहाँ पर भी डी साइलेंट है, इसको हैंडसम ना बोल के हैंडसम बोलते हैं। नेक्स्ट है लेटर ई, लेटर ई इज साइलेंट व्हेन इट इज़ एट द एंड ऑफ द वर्ड। मतलब ई जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है तो ई साइलेंट होता है, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं कंसीड, यहाँ पर ई लास्ट में आया तो इसको कंसीड बोलेंगे, कंसीड ही नहीं बोलेंगे। इसी तरह एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में भी ई लास्ट में आया तो ई यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट है साइट, SITE, यहाँ भी ई लास्ट में आया तो इसको साइट बोलेंगे, साइट ही नहीं बोलेंगे। इसी तरह ग्रेव में भी ई लास्ट में है तो ई साइलेंट है, तो लास्ट में आने वाला ई प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। ई के लिए नेक्स्ट रूल है ई रिमेन्स म्यूट इवन इफ AR कम्स इमीडिएटली आफ्टर ई। मतलब अगर ई के तुरंत बाद AR आए तो भी ई साइलेंट रहता है। किसी वर्ड में ई लिखा है और ई के तुरंत बाद AR लिखा है तो वहाँ पर ई साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल्स हैं अर्नेस्ट, यहाँ पर ई है और ई के तुरंत बाद AR है तो इसको अर्नेस्ट बोलेंगे, ईयरनेस्ट नहीं बोलेंगे। इसी तरह अर्न है EARN, इसमें भी ई के बाद AR आया तो यहाँ पर भी ई साइलेंट है, इसको ईयर्न ना बोलकर अर्न बोलेंगे। नेक्स्ट है अर्थली, अर्थली में भी AR आया है ई के बाद तो यहाँ पर भी ई साइलेंट है। इसी तरह अर्ली में भी ई के बाद AR है तो ई साइलेंट है। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर G, द लेटर G इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स बिफोर एन इन अ वर्ड। मतलब अगर किसी शब्द में एन के पहले जी आया है तो जी साइलेंट रहता है, जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। जैसे नैश, GNASH, यहाँ पर जी एन से पहले आया तो यहाँ पर जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, इसको ग्नैश ना बोलकर नैश बोलेंगे। इसी तरह नेट है, यहाँ भी एन से पहले जी आया तो जी साइलेंट है, इसको नेट बोलेंगे ना कि ग्नैट। कुछ और एग्जांपल्स हैं डिज़ाइन, यहाँ भी एन से पहले जी आया तो जी साइलेंट है, इसको डिज़ाइन ना बोलकर डिज़ाइन बोलेंगे। इसी तरह कंसाइनमेंट में एन से पहले जी आया है तो यहाँ भी जी साइलेंट है, ये कंसाइनमेंट ना होकर कंसाइनमेंट है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब अपवाद भी हैं। मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें जी अगर एन से पहले आया है तो वहाँ पर हम जी को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मैग्नेट, यहाँ पर जी के बाद एन आया लेकिन यहाँ पर जी को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। इग्नियस में भी जी का प्रोनाउंसिएशन है। सिग्नेचर में भी जी के बाद एन आया लेकिन यहाँ पर जी को प्रोनाउंस किया जाएगा। कॉग्निटिव में भी जी को प्रोनाउंस किया जाएगा जबकि जी के बाद एन आया है तब भी। नेक्स्ट इज साइलेंट लेटर GH, लेटर GH इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर अ वॉवल। वॉवल्स हमें पता है AEIOU, ये 5 वॉवल्स होते हैं, तो अगर इनमें से कोई लेटर GH से पहले आया है तो GH दोनों को साइलेंट किया जाता है, मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जैसे 8 में GH से पहले I वॉवल आया है तो GH साइलेंट रहेगा इसमें। इसी तरह कॉट में U आया है GH से पहले तो यहाँ भी GH साइलेंट है, इसको कॉग्ड ना बोलकर कॉट बोलेंगे। नेक्स्ट है राइट, इसमें GH से पहले I आया है तो इसको राइट बोलेंगे, राइट नहीं, क्योंकि यहाँ GH साइलेंट है। GH इज़ समटाइम्स प्रोनाउंस्ड लाइक F, कभी कभी कुछ वर्ड्स में हम GH को F की तरह प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कफ, COUGH, यहाँ GH आया है लेकिन इसको हमने फा की तरह प्रोनाउंस किया है, कफ बोलेंगे इसको, ना कि कग। इसी तरह लाफ में भी GH को F की तरह प्रोनाउंस किया गया है और टफ में भी GH का प्रोनाउंसिएशन F की तरह है। अब बात कर लेते हैं लेटर H की। लेटर H इज़ साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर W। अगर किसी वर्ड में W के बाद H आया है तो वहाँ पर H साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल्स हैं वॉट, WHAT, यहाँ पर W के बाद H आया है तो इसको वॉट ना बोलकर वॉट बोलेंगे। इसी तरह वैन में H से पहले W आया है तो वैन बोलेंगे, यहाँ H साइलेंट है। Y में भी H साइलेंट है।
लेकिन रुकिए, समटाइम्स द लेटर एच इज़ नॉट साइलेंट आफ्टर डब्ल्यू। कभी कभी कुछ वर्ड्स में अगर डब्ल्यू के बाद एच आया है तो वहाँ पर एच साइलेंट नहीं होता है। जैसे होल, WHOLE, यहाँ पर डब्ल्यू के बाद एच आया लेकिन एच का प्रोनाउंसिएशन किया गया है। इसी तरह हु में भी एच का प्रोनाउंसिएशन किया गया है और हुज में भी एच का प्रोनाउंसिएशन किया गया है। अगला रूल है जो कि एच के लिए है, एच इज़ म्यूट एट द बिगनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स। मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एच से शुरू होती हैं तो वहाँ पर एच साइलेंट रहता है। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एच से स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट है। ऑनरेबल में भी एच साइलेंट है और आवर में भी एच साइलेंट है। तो ये सभी वर्ड्स एच से स्टार्ट हुए हैं लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट है। इन वर्ड्स में वॉबल की साउंड आ रही है इसलिए इनके आगे एन का यूज़ करते हैं हम। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं लेकिन वहाँ पर एच साइलेंट नहीं होता है। जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री एच से स्टार्ट है लेकिन यहाँ पर एच को साइलेंट नहीं रखा गया है, एच का प्रोनाउंसिएशन हमने किया है। हिस्ट्री बोलेंगे इसको, हिस्ट्री नहीं बोलेंगे। इसी तरह हेयर, यहाँ भी एच से स्टार्ट हुआ है वर्ड लेकिन इसको हेयर बोलेंगे, एयर नहीं बोलेंगे। हैप्पी में भी एच स्टार्टिंग में आया है, बिगनिंग में आया है लेकिन एच साइलेंट नहीं है। तो इन वर्ड्स को स्टार्ट करते समय ए का ही यूज़ करते हैं, एन का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉबल की साउंड नहीं आ रही है। तो कुछ वर्ड्स जो एच से स्टार्ट होती हैं उनमें एच साइलेंट रहता है और कुछ वर्ड्स जो एच से स्टार्ट होती हैं वहाँ पर एच साइलेंट नहीं होता है। आई होप आपको सभी ए से एच तक के रूल्स समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।